हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल पीसेस चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 80 और 81 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है। ये कहता है अगर किसी से गलती से कोई एक्ट हो जाए, भले ही वो ऑफेंस हो, तब भी उसे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिससे ये एक्ट हो जाता है उसका कोई इविल इंटेंशन नहीं होता है। अब चलिए सेक्शन 80 और 81 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, यानी कोई लॉफुल एक्ट करते वक्त एक्सीडेंट हो गया तो क्या पर्सन लायबल होगा। और सेक्शन 81 नेसेसिटी की बात करता है। इस सेक्शन का हेडिंग है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसका मतलब एक्ट ऐसा किया गया है जिससे कि सामने वाले को हार्म होता है, लेकिन इसे करने का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और वो एक्ट इसीलिए किया गया है ताकि बड़े हार्म को रोका जाए। पहले हम सेक्शन 80 को एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। ये सेक्शन कहता है अगर कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के कोई लॉफुल एक्ट लॉफुल तरीके से लॉफुल मीन्स को यूज करके विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ करता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा। इससे हम एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून को यूज किया गया है। एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेबल होता है, इससे सामने वाले को इंजरी पहुंचता है। और मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य, जिसकी वजह से सामने वाले को तो इंजरी पहुंचता है, साथ ही साथ जिससे ये एक्ट होता है उससे भी इंजरी होता है, यानी मिसफॉर्च्यून इज ए वाइडर टर्म देन एक्सीडेंट। सेक्शन 80 कहता है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। इसका मतलब जिससे एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो जाता है उसका कोई गिल्टी इंटेंशन यानी मेंसरिया नहीं था और जो एक्ट हुआ है वो लॉफुल होना चाहिए और उसे लॉफुल मैनर में लॉफुल मीन्स को यूज करके विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ यानी गुड फेथ में किया गया हो। ये सब एसेंशियल्स कोई एक्ट में हो तो वो एक्ट एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से हुआ है कहा जाएगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इससे एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ए नामक एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम करते वक्त उस कुल्हाड़ी का ऊपरी हिस्सा उड़कर चला गया और वो पास में खड़े हुए व्यक्ति को लग जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सीडेंट था, ए का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और ऐसा कुछ हो सकता है ये नॉलेज भी ए के पास नहीं था। कुल्हाड़ी से काम करना कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं होता है और वो प्रॉपर केयर और क्वेश्चन के साथ अपना काम कर रहा था, इसीलिए ये लायबल नहीं होगा। सेक्शन 80 से रिलेटेड कुछ केस लॉस के ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। एक केस था दैट इज स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। इस केस में दो लोग जंगली चूहों को मारने के लिए जाते हैं। वो जंगल में अपने अपने जगह ले लेते हैं। उनमें से एक को लगा कि झाड़ियों के पीछे से चूहा आ रहा है, इसलिए वो उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे दूसरा व्यक्ति होता है जो कि उसके साथ गया था। यहाँ पर जिसने गोली मारा उसे सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिल गया। हालांकि उसने जो बंदूक इस्तेमाल की थी वो अनलाइसेंस था, फिर भी उसे सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिला क्योंकि अनलाइसेंस गन रखने के लिए वो आर्म्स एक्ट के अंडर पनिशेबल होगा। और एक केस था दैट इज स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोराखासी। ये केस सेक्शन 79 के अंडर भी आता है। ये केस का फैक्ट ये था कि अक्यूज जब अपने फसल की रखवाली कर रहा था उसे लगा कि उसकी खेती की ओर एक भालू आ रहा है, इसीलिए उसने उसे तीर मार दिया, जबकि वो भालू नहीं था, एक चोर था। यहाँ पर अक्यूज को सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिला। एक केस था दैट इज जोगेश्वर वर्सेस एम्पेयर। इस केस का फैक्ट ये था कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार मार रहा था। जिसको वो मार रहा था उसकी वाइफ आ जाती है जिसके हाथों में 2 महीने का बच्चा था। वो अपने हस्बैंड को बचाने लगती है।
जो मार रहा था उसका मुक्का जाके बच्चे के सर पे लग जाता है और वो बच्चा मर जाता है। यहाँ पर जो अक्यूज्ड होता है वो सेक्शन 80 का डिफेंस लेता है कि ये एक्सीडेंट था, वो बच्चे को मारना नहीं चाहता था। यहाँ पर कोर्ट ने उसके डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जो एक्ट कर रहा था वो लॉफुल नहीं था, कि वो लॉफुल मैनर में नहीं कर रहा था, ना कि लॉफुल मीन्स से कर रहा था। तो सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला। और एक केस था दैट इज टुंडा वर्सेस रेक्स। इस केस में दो फ्रेंड्स रेसलिंग कर रहे थे। रेसलिंग करते वक्त डिसीज्ड का सर ग्राउंड से टकराने से उसका मौत हो जाता है। यहाँ पर अक्यूज लायबल नहीं हुआ क्योंकि खेल का जो रूल था उसके अनुसार वो दोनों खेल रहे थे और उन दोनों का वॉल्यूंटरी कंसेंट था और डिसीज की मौत एक्सीडेंटली हो गया था। इसीलिए अक्यूज को सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन मिला। रेसलिंग हो या बॉक्सिंग हो या कोई भी खेल हो जिसमें खिलाड़ियों का वॉल्यूंटरी कंसेंट होता है और वो खेल रूल के अनुसार होता है, अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई लायबल नहीं होता है। ये था सेक्शन 80। अब चलिए सेक्शन 81 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 81 को डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है। इसे डिस्कस करने से पहले एक कहावत सुनिए, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, जाए तो कहाँ जाए, ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे। सेक्शन 81 इस कहावत के ऊपर है, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। बड़े अपराध को रोकने के लिए अगर जानबूझ के कोई छोटा अपराध भी हो जाता है तब भी कोई लायबल नहीं होगा। नेसेसिटी के ऊपर दो मैक्सिम्स है। एक है नेसेसिटास विंसेंट लेगम, जिसका मतलब है नेसेसिटी ओवर रूल्स द लॉ, और एक मैक्सिम है नेसेसिटास नॉन हैबिट लेगम, जिसका मीनिंग है नेसेसिटीज नोज नो लॉ, यानी मजबूरी कोई लॉ नहीं जानता है। अगर किसी को दोनों एक्ट में से कोई एक एक्ट करना पड़ा तो वो जिस एक्ट से कम नुकसान होगा वो वही एक्ट करेगा, तो जाके उसे डिफेंस मिलेगा। अब चलिए सेक्शन 81 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 81 says nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। सेक्शन 81 कहता है अगर कोई एक्ट को इस नॉलेज से किया जाए वो करने से कुछ नुकसान हो सकता है फिर भी किया जाए तो उसे अपराध नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो जो एक्ट हो गया उसे विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन से किया हो और उसे गुड फेथ में किया हो ताकि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संपत्ति को बड़े नुकसान होने से रोका जाए। सेक्शन 80 में क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज दोनों रहना नहीं चाहिए, लेकिन सेक्शन 81 में नॉलेज रहता है। जो एक्ट करता है उसे पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे नुकसान होगा, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि ये करना जरूरी है, दैट इज एविटेबल। अगर ये नहीं किया तो ज्यादा नुकसान होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखता है कि घरों में भीषण रूप से आग लगी है, कहीं दूसरे घरों को ये फैल ना जाए, इस इरादे से वो घरों को गिरा देता है। यहाँ पे ए कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने गुड फेथ में ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये किया। यहाँ पर उसने बगैर कोई क्रिमिनल इंटेंशन के और गुड फेथ में ये किया। सेक्शन 81 में एक एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कहता है इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। ये कहता है कि अगर जो एक्ट हो गया वो नहीं होता तो क्या बड़ा नुकसान होता। ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यानी परिस्थिति ऐसे था कि ये करना पड़ा, अगर ये प्रूव हो जाए तो एक्ट जस्टिफाइबल है। हम एग्जाम्पल को ही कंसिडर करते हैं। अगर एक घरों को नहीं तोड़ता तो चारों ओर आग लग जाता, इसीलिए उसने घर को तोड़ा। नेसेसिटी के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, दैट इज आर वर्सेस डॉडली एंड स्टीफेन। ये केस का फैक्ट ये था कि 4 लोग समंदर में तूफान के वजह से फंस गए थे। उनके पास जो खाना पीना था वो सब खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। उनमें से 2 लोग डडली और स्टीफेन थे। डडली स्टीफेन को कहता है कि हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, हम ऐसे तो मर जाएंगे। चारों में से एक माइनर लड़का था जो कि बहुत कमजोर हो चुका था। डडली स्टीफेन को कहता है उस लड़के को मार के खा ले। पहले तो स्टीफेन और तीसरा व्यक्ति अग्री नहीं करते, लेकिन बाद में अग्री करते हैं और उस लड़के को मार के कुछ दिन तक खाते हैं। कुछ दिन के बाद उनको एक जहाज ने उद्धार किया। जब वो आए उन पर मर्डर केस का ट्रायल चला। अक्यूज ने अपने बचाव में ये कहा कि ये एक जस्टिफाइड एक्ट था क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, ये उनकी ज़रूरत थी। अगर वो ऐसे नहीं करते तो क्या करते, और वो लड़का कमजोर हो गया था, वो इससे भी मर जाता।
तीनों को बचाने के लिए उन्होंने ये सब एक्ट किया, छोटा नुकसान करके बड़े नुकसान को होने से बचाया। ये केस में कोर्ट ने कहा कि खुद को बचाना सबका ड्यूटी है, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस करके दूसरों को बचाना ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। जैसे कि वॉर टाइम में होता है, सोल्जर्स अपने को मार के दूसरों को बचाते हैं, लेकिन ये केस में ठीक उल्टा ही हुआ था। अपने को बचाने के लिए एक इनोसेंट को मार दिया, इसीलिए यहाँ पर मर्डर की चार्ज लगाया गया और ऑल वेयर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। आर वर्सेस डॉडली एंड स्टीफन के केस में 3 प्रिंसिपल्स को प्रोपाउंड किया गया था। पहला था सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। इसका मतलब खुद को बचाने के लिए किसी को मार देना ये नेसेसिटी नहीं है। सेक्शन 81 का हमेशा डिफेंस मिलेगा ये जरूरी नहीं है। सेकेंड प्रिंसिपल है नो मैन हैज ए राइट टू टेक अदर्स लाइफ टू प्रिजर्व हिज ओन लाइफ अनलेस इट इज इन हिज सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब किसी इंसान का यह अधिकार नहीं है कि खुद को बचाने के लिए औरों को मारेगा। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ये हो सकता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में भी लिमिटेशन होता है। थर्ड प्रिंसिपल है देयर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइज होमिसाइड, यानी नेसेसिटी किसी को मारने को जस्टिफाइड नहीं कर सकता है। यानी प्राइवेट नेसेसिटी और पब्लिक नेसेसिटी दोनों अलग बात है। ये था सेक्शन 81। आज हमने सेक्शन 80 और 81 को डिस्कस किया विथ एग्जांपल्स एंड केस लॉज। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 82 और 83 यानी डोरली इनकैप एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, please like and share this video and subscribe this channel. Goodbye friends.